नमस्कार। मध्य प्रदेश की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में ये विषय बहुत बहुत जरूरी है। आज हम मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों के उन सभी खास तथ्यों पर गौर करेंगे जो सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक बात तो पक्की है, इस टॉपिक से हर साल, जी हाँ हर साल 1 से 3 सवाल तो बनते ही हैं, इसलिए पूरा ध्यान यही लगाना है। तो सवाल उठता है, मध्य प्रदेश में कुल कितने नेशनल पार्क हैं? इसका जवाब है 11। और आज हम इन सभी 11 के बारे में वो सब कुछ जानेंगे जो परीक्षा के लिए जरूरी है। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि मध्य प्रदेश को एक खास नाम क्यों मिला है, भारत का टाइगर स्टेट। आखिर ऐसा क्या है इस राज्य में? चलिए इसके पीछे के कारण जानते हैं। तो देखिए, इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, पूरे देश में सबसे ज्यादा बाघ आपको यहीं मिलेंगे। दूसरा, भारत का सबसे बड़ा फॉरेस्ट कवर वो भी मध्य प्रदेश के पास है। और तीसरा, यहाँ नेशनल पार्क्स और अभयारण्यों की गिनती भी काफी ज्यादा है। तो इन्हीं सब वजहों से इसे टाइगर स्टेट का खिताब मिला है। अब आते हैं 2 सुपरस्टार्स पर, कान्हा और बांधवगढ़। ये समझ लीजिए कि ये मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क्स के सबसे बड़े नाम हैं। आइए जरा इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है कान्हा जो 1955 में बना था और ये मंडला बालाघाट जिलों में फैला है। दूसरी तरफ है बांधवगढ़ जो 1968 में उमरिया में बना। लेकिन सबसे जरूरी बात जो परीक्षा में पूछी जाती है, कान्हा मशहूर है बारहसिंगा के संरक्षण के लिए, तो वहीं बांधवगढ़ की पहचान है भारत में सबसे ज्यादा बाघ घनत्व से। और हां, कान्हा द जंगल बुक की प्रेरणा रहा है, जबकि बांधवगढ़ में एक ऐतिहासिक किला भी देखने को मिलता है। बारहसिंघा, इसे हार्ड ग्राउंड स्वैम्प डियर भी कहते हैं और ये कान्हा की असली शान है। पूरी दुनिया में कान्हा को इस जानवर को बचाने के सबसे सफल प्रोजेक्ट के लिए जाना जाता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो परीक्षाओं में बार बार आता है। कहते हैं, अगर बाघ देखने की गारंटी चाहिए तो बांधवगढ़ जाइए। और ये बात बिल्कुल सही है। बाघों का घनत्व यानी कि एक छोटे से एरिया में बाघों की संख्या यहाँ पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। मतलब यहाँ बाघ दिखने के चांस सबसे ज्यादा हैं। अच्छा, कान्हा और बांधवगढ़ तो हो गए। अब उन पार्कों की बात करते हैं जिनकी अपनी एक अलग, एक अनोखी पहचान है, और यही पहचान उन्हें परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। जानते हैं कौन से हैं वो? ये तो हाल फिलहाल की सबसे बड़ी खबर रही है। दशकों बाद चीते वापस भारत की जमीन पर लौटे। तो सवाल ये है कि उन्हें किस नेशनल पार्क में बसाया गया? सोचिए, ये सवाल तो दिमाग में घूम ही रहा होगा। और जवाब है कूनो नेशनल पार्क। ये श्योपुर जिले में है और 2018 में ही इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिला। यही वो जगह है जिसे अफ्रीकी चीता पुनर्वास परियोजना के लिए चुना गया। और ये फैक्ट इस साल की परीक्षाओं के लिए सबसे हॉट टॉपिक्स में से एक है। अब नंबर आता है पेंच का। इसकी 2 बातें इसे सबसे अलग बनाती हैं। पहली, ये अकेला ऐसा पार्क है जो 2 राज्यों में फैला है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और दूसरी, जो बहुत ही मजेदार बात है, यही वो असली जगह है जिससे रुडयार्ड किपलिंग को द जंगल बुक लिखने की प्रेरणा मिली थी। जी हाँ, मोगली की असली दुनिया। मध्य प्रदेश आपको सिर्फ जंगलों में ही नहीं बल्कि करोड़ों साल पीछे प्रागैतिहासिक काल में भी ले जा सकता है। यहाँ 2 जीवाश्म पार्क हैं। एक है डिंडोरी में घुघुआ, जहां 6.5 करोड़ साल पुराने पौधों के जीवाश्म मिले हैं। और दूसरा है धार में डायनासोर जीवाश्म पार्क, जहां डायनासोर के अंडे तक मिले हैं। सोचिए, दोनों कितने अलग और कितने जरूरी हैं। तो हमने सारे जरूरी पार्कों को एक एक करके समझ लिया। अब उस हिस्से पर आते हैं जो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए रामबाण है। एक क्विक रिकैप, सारे जरूरी पॉइंट्स एक जगह। ये टेबल देखिए, ये एक तरह की चीट शीट है। कान्हा, बारहसिंगा, बांधवगढ़ उच्चतम बाघ घनत्व, पेंच 2 राज्य, पन्ना केन नदी, कूनो अफ्रीकी चीता, वन विहार भोपाल का शहरी पार्क और घुघुआ और धार जीवाश्मों के लिए। बस ये की पॉइंट्स दिमाग में बिठा लेने हैं। चलिए बिल्कुल आखिर में एक बार फिर से एकदम तेजी से सिर्फ कीवर्ड्स को दोहराते हैं ताकि ये परीक्षा तक भूले नहीं। तो याद क्या रखना है? टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश, बारहसिंगा कान्हा, बाघ घनत्व बांधवगढ़, चीता कूनो, 2 राज्यों वाला पार्क पेंच, जीवाश्म घुघुआ और धार, और शहर के बीचों बीच पार्क वन विहार भोपाल। बस इतना याद है तो काम बन जाएगा। तो अब मध्य प्रदेश के 11 नेशनल पार्कों की पूरी तस्वीर साफ हो गई है। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म होती है? बिल्कुल नहीं।
अगला पड़ाव है मध्य प्रदेश के वन्य जीव अभयारण्य। वो भी एक अलग और बहुत दिलचस्प दुनिया है।